Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology and the today's our topic of discussion is central nervous system. We have already discussed that central nervous system consists upon the two parts. The one is the brain and the other one is spinal cord. And you know that brain and spinal cord are properly protected our skeletal system. If these are not protected, then what will happen? What will be the consequences? You know that it's a very delicate part of our body. It must be protected in our body. So how these are protected? Which parts are involved in the protection of the central nervous system? We'll discuss in the light word. स्टूडेंट्स हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ये मेन बॉडी के इनसाइड जो है ये मौजूद होगा, यानी कि बॉडी के एक्सिस में मौजूद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें एक तो ब्रेन शामिल है और दूसरा आप जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसमें शामिल होता है। इन शॉर्ट हम CNS के नाम से इसको मेंशन किया, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी तो हमने इसको डिस्कस किया था, जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पे फर्स्ट इसकी प्रोटेक्शन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि इनको प्रोटेक्ट किस पर किया गया है। पहले हम इसके पार्ट्स के मुतालिक बताते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये चीज़ें शामिल होती हैं। हम जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो दीज आर टोटली प्रोटेक्टेड, टोटली प्रोटेक्टेड है, यानी कि हम इनकी प्रोटेक्शन के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो दोनों सेपरेटली डिफरेंट तरह से, एक तो हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेट्स सपोज हमने इन दोनों पार्ट्स की बात की तो स्केलेटल सिस्टम इसमें रोल प्ले जो है वो कर रहा है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटन शामिल है जो इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोटेक्शन में। फॉर एग्जांपल इसके 2 पार्ट्स, एक हमने कहा स्कल है और दूसरा पार्ट जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम ये 2 है, यानी कि एक हमारी खोपड़ी और दूसरा रीढ़ की हड्डी जो है ये शामिल होते हैं। जो स्कल है, स्कल की बात की जाए तो स्कल हमने कहा कि ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। जबकि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ब्रेन को। स्टूडेंट्स इसके अलावा मेनिंजेस मौजूद होती हैं। हम कहते हैं इसमें लेयर्स मौजूद होती हैं। लेयर्स का नाम है मेनिंजेस। मेनिंजेस दोनों के अंदर होती हैं मेनिंजेस। हम कहते हैं कि दीज 3 लेयर्स, ये कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स अराउंड CNS, अराउंड CNS। CNS का मतलब यह है कि दैट इज अराउंड ब्रेन एज वेल एज अराउंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मतलब कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अराउंड जो है वो मौजूद होती हैं। इफ़ वी वांट टू मेमोराइज इट देन हम इसे याद रख सकते हैं एक वर्ड से, दैट इज पैड। इस वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, पैड। इसका मतलब क्या है? हम ऐसे कह सकते हैं द आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट और ये दरमियान वाली लेयर होती है। नेम से पहले से लिया गया, जैसे कि ये ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो है दैट इज आउटर मोस्ट एंड टफेस्ट लेयर, टफेस्ट एंड आउटर मोस्ट layer which protect
जो ये दरमियान वाली है दैट इज अरेक्नॉइड, इसे हमने अरेक्नॉइड के नाम से मेंशन किया, अरेक्नॉइड। ये जो अरेक्नॉइड है ये मिडल में मौजूद होती है, दरमियान में मौजूद है, जबकि सबसे आउटर मोस्ट जो है दैट इज ड्यूरामेटर, मिडल में जो है अरेक्नॉइड, और सबसे इनर मोस्ट रह गई है, और ये इनर मोस्ट जो है वो कौन सी है, पिया मैटर है, इनर मोस्ट दैट इज नेम्ड एज पिया मैटर, इसे हम पिया मैटर के नाम से मेंशन करते हैं, दैट इज इनर मोस्ट। तो सबसे टफ टाइप जो है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू से मेड अप ड्यूरामेटर, आउटर मोस्ट, मिडल में अरेक्नॉइड, और दूसरा जो हमारे पास है इनर मोस्ट दैट इज पिया मैटर। तो इस तरह से PAD यानी पिया मैटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर के नाम से मेमोराइज कर सकते हैं। याद रखिएगा दीज सराउंड CNS। CNS का मतलब ये है कि ये जो है कवर करती हैं ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी, दोनों को कवर करने में इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे हम कहते हैं एक फ्लूइड भी मौजूद होता है एंड दैट फ्लूइड इज नॉन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है CSF हम इसे कहते हैं, CSF। ये जो CSF होता है इट सराउंड्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं इट बाथ द नर्व्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, ब्रेन की बात करें, इन दोनों के अंदर क्या मौजूद होता है, CSF मौजूद होता है। स्टूडेंट ये जो CSF है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, इसकी कंपोजिशन एज लाइक ब्लड प्लाज्मा है, इसकी कंपोजिशन एज लाइक ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन होती है इसकी, एज लाइक ब्लड प्लाज्मा। ये एक फ्लूइड सा होता है और इसकी जो pH होगी ब्लड प्लाज्मा में जैसे कि 7 है, तो इसकी भी अराउंड 7 pH जो है वो अराउंड होती है, जैसे कि ब्लड की होती है, बिल्कुल सेम उस तरह के ये एक CSF जो है वो मौजूद होता है। CSF की जो प्रेजेंस है दैट इज इन स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज इन ब्रेन, दोनों में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड में भी एग्जिस्ट करता है और ब्रेन में भी एग्जिस्ट करता है। हमें ये प्रोटेक्ट करता है किससे, बम्प्स एंड जॉल्ट्स से, बम्प्स एंड जॉल्ट्स से हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली देखा जाए ना तो खाली कैविटीज मौजूद होती हैं एंड दीज कैविटीज आर प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में मौजूद होती हैं, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। अगर मैं ये बात करूं कि ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर जो कैविटीज मौजूद हैं उनको हमने वेंट्रिकल्स के नाम से मेंशन किया, वेंट्रिकल्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में एक सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है, सेंट्रल कैनाल जो है ये मौजूद होती है। इन दोनों कैविटीज के अंदर CSF मौजूद होता है। ये फ्लूइड CSF जो होता है ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। इफ यू रिमेंबर तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि मैमल्स के अंदर डॉर्सल, हॉलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। डॉर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बॉडी की फ्रंट साइड है ना, तो इस तरह से एक बैक साइड है, जो फ्रंट साइड है वेंट्रल, जो बैक साइड है कौन सी, डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड पे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है और उसके अंदर एक खाली जगह होती है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, और सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या मौजूद होता है, CSF फ्लूइड मौजूद होता है। सेम अगर हम कैविटीज की बात करें तो ब्रेन के अंदर खाली कैविटीज मौजूद होती हैं, वो कैविटीज क्या कहलाती हैं, वेंट्रिकल्स कहलाती हैं, और उन कैविटीज के अंदर CSF, ओवरऑल CSF मौजूद होता है जो तमाम नर्व्स को, न्यूरॉन्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रोटेक्ट करता है, उनको बात करता है, उनको बम्प्स एंड जॉल्ट्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है।
अब यहाँ पे बात की जाए तो मेनिंजेस भी मौजूद होती हैं, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम भी एग्जिस्ट करता है जो उसको प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करें कि ब्रेन जो है वो इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे एक ब्रेन की डायग्राम जो है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम एक ब्रेन की डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं तो इस तरह से है, ठीक है। एक हम ब्रेन की शेप जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे आउटर लेयर जो होती है, यू नो दैट इज़ अ स्किन, ये स्किन है, और स्किन के ऊपर तो यू नो दैट हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, हेयर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हेयर्स, लेट्स सपोज इसके छोटे छोटे से हेयर हैं, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हेयर्स मौजूद नहीं होते, तो ये स्किन वाला एरिया जो है वो ये वाला मौजूद है। स्किन के बिल्कुल बिलो जो है वो बोन मौजूद होती है, एंड दैट बोन इज स्कल विच इज एग्जिस्टिंग हेयर, जो यहाँ पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बोन वाला पोर्शन जो है वो ये वाला एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि ये स्कल है जो इसमें एग्जिस्ट कर रही होती है, इस तरह से इसमें एग्जिस्टेंस होती है। ये जो स्कल है, यू नो दैट इसमें ऑस्टियोसाइट्स और प्रॉपर्ली जैसे एक बोन होती है वैसे ही मौजूद होती है, और इसमें जॉइंट्स भी मौजूद होते हैं, यू नो दैट दीज जॉइंट्स आर नेम्ड एज suture, यानी कि ये जो फाइब्रस जॉइंट्स इसमें मौजूद होते हैं, दीज आर प्रेजेंट हेयर, जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो स्पॉन्जी बोन्स हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो स्कल का पोर्शन है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से आगे फिर ये हम कह सकते हैं माउथ वाला रीजन और एट्सेट्रा, बाकी रीजन जो हैं उनकी बोन्स जो हैं वो आगे फर्दर डिवाइडेड होती हैं, नोज बोन एंड नेजल, इंफीरियर कॉर्नर, व्हाटएवर इट इज़ लोकेटेड हियर, ये सारी जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने ये जो पोर्शन है इसको हमने किस नाम से मेंशन किया, स्कल के नाम से मेंशन किया। यू नो दैट कि स्कल जो है इसके बिलो जो है वो ये मेनिंजेस एग्जिस्ट करती हैं। मेनिंजेस यानी कि ये लेयर्स हैं, और ये 3 लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, ये लेयर्स इसको सराउंड करने में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि इस ब्रेन को सराउंड कर रही होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं, और ये 3 लेयर्स का काम भी इन्वॉल्व होता है प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये इसके बिलो जो हैं ये 3 लेयर्स जो हैं वो किस पर्पज़ के लिए हैं, प्रोटेक्शन के लिए हैं, जिनको हमने किस नाम से मेंशन किया है, मेनिंजेस के नाम से मेंशन किया। और मेनिंजेस के सीक्वेंस आप जानते हैं, सबसे इनर मोस्ट जो है वो पिया मैटर, उसके मिडल में जो है रेक्नाइड, और सबसे आउटर मोस्ट जो टफेस्ट होती है ये कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली ओवरऑल हमने मेंशन कर लिया कि इसमें ये जो मेनिंजेस हैं ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं। स्टूडेंट, इसके बाद ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। बाकी CSF की बात करें तो वो ओवरऑल इस ब्रेन के अंदर एज सच फ्लूइड के तौर पे जो है वो काउंट कर रहा होता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। स्पेसिफिकली CSS की जो प्रोडक्शन होती है और जो प्रेजेंस होती है वो हम कह सकते हैं इन कैविटीज़ के अंदर जो है वो लोकेटेड होती है। बाकी इसके पार्ट्स जो हैं वो ब्रेन के एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट्स की बात कर ली जाए तो उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज़ नॉन एज कॉर्पस कैलोसम। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से लोकेटेड है, इसको हमने कॉर्पस कैलोसम के नाम से मेंशन किया। स्टूडेंट, ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बैंड ऑफ नर्व्स है जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो हैं वो नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड दीज नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये नर्व्स होती हैं जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में लिंक करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, इसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होता है दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है, दैट विल लिंक द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। वो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक करने में मौजूद होता है। इसके बिलो, बिल्कुल इसके अंदर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है दैट इज नोन एज थैलेमस। इसको हमने थैलेमस के नाम से मेंशन किया। लेट्स सपोज कि वो स्ट्रक्चर ये वाला है जो इसमें मौजूद है, दैट इज नोन एज थैलेमस। ये वाला जो रीजन है इसको हमने थैलेमस के नाम से मेंशन किया। यू नो दैट कि जो थैलेमस होता है इसके बिलो जो है वो क्या मौजूद होगा, सिंपल सी बात है,
थैलमस है तो इसके बिलो हाइपोथैलमस की जो एग्जिस्टेंस होती है। तो ये थैलमस और इसके बिलो जो हमने पोर्शन की बात की है वो हाइपोथैलमस यहाँ पे इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो दिस पोर्शन इज नॉन एज हाइपोथैलमस। ये जो पोर्शन है जो इसके बिलो एग्जिस्ट कर रहा होता है थैलमस के, दैट इज नॉन एज हाइपोथैलमस। हाइपो का मतलब बिलो ही होता है और थैलेमस का मतलब ये थैलेमस के नीचे है। थैलेमस जो ये कॉर्पस कैलोसम के इनसाइड मौजूद है उसके बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस है। एंड यू नो दैट कि जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ जो लिंक होता है, कनेक्शन होता है, इनफंडिबुलम एक स्ट्रक्चर स्टॉक होता है जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो बिल्कुल मटर के दाने के बराबर होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से मेंशन करते हैं, जो इसके साथ लिंक होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसमें लिंकेज है वो इस हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो इसकी लिंकेज होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ब्रेन का हिस्सा है जो कि आगे हम हाइपोथैलेमस के साथ इसके लिंकेज जो है वो करवा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की एक थैलमस, थैलमस के बिलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ जो लिंकेज है वो किसकी है? पिट्यूटरी ग्लैंड की लिंकेज होती है। स्टूडेंट्स, इसके साथ में जो नेक्स्ट पार्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज मिड ब्रेन। यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस होगी वो किसकी होगी? मिड ब्रेन की एग्जिस्टेंस होगी। दिस पोर्शन जो यहाँ पे ये लिंक कर रहा है दैट पोर्शन इज नॉन एज मिड ब्रेन। इस पोर्शन को हमने मिड ब्रेन के नाम से मेंशन किया हुआ है। दिस वन यहाँ पे इस तरह से लिंक करता है, इस तरह से आगे। ये जो पोर्शन यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में है दैट इज द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है, यानी कि ये जो पोर्शन ऊपर की तरफ लिंक्ड है दैट इज मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है इसके नीचे जो होता है वो हाइंड ब्रेन होता है। और हाइंड ब्रेन के हम 3 पार्ट्स डिस्कस करते हैं, एक उनमें से सेरिबलम होता है। अब जो सेरिबलम है उसकी अगर हम बात करें तो ये इस तरह से लोकेटेड है, यहाँ पे ऐसे इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इसकी जो लिंकेज है वो ऑलमोस्ट होती है लिंकेज। दैट पोर्शन इज नोन एज सेरिबलम। ये सेरिबेलम स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड विद सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो रीजन यहाँ पे इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब उस रीजन की बात कर ली जाए तो वो रीजन इस तरह से यहाँ पे इसमें जो है वो लिंक कर रहा है। ये वाला रीजन जो ब्रेन का दिस वन रीजन है दैट इज नोन एज सेरिबलम, जो कि हाईली कन्वोलेटेड होता है, इसमें बल से पड़े हुए होते हैं ये वाले रीजन में, सेरिबलम में, सेरिब्रम में। ये जो सेरिब्रम है इसी को 2 पार्ट्स में कट किया होता है विद द हेल्प ऑफ यानी हेमिस्फीयर, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से मेंशन करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसी का नाम ही सेरिब्रम है, यानी कि दैट इज नेम्ड एज सेरिब्रम। इसी को हम सेरिब्रम कहते हैं। इसी को फिर आगे 2 पार्ट्स में जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की मदद से। यहाँ पे हम बात कर रहे थे हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन में यू नो दैट एक तो होता है सेरिब्लम, सेरिब्लम के नीचे जो यहाँ पे होगा दैट इज नोन एज पॉन्स। ये पॉन्स मौजूद होती हैं। पॉन्स के नीचे जो है वो मेड्यूला, और मेड्यूला के नीचे जो है वो ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा दैट इज नॉन एज पॉन्स। ये जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये वाला जो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सटेंड करेगा लाइक दिस वन। ये मेड्यूला, ये जो है पॉन्स हम कह सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं दिस वन इज नोन एज मेड्यूला। ये पॉन्स जो है मेड्यूला कहलाता है, मेड्यूला। जबकि इसके अबव ये वाला जो रीजन हमने यहाँ पे ये वाला मेंशन कर लिया है दीज आर नोन एज पॉन्स। इनको हमने पॉन्स के नाम से मेंशन किया है, पॉन्स। अब इसके बिहाइंड जो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे आगे एक्सटेंड करेगा दैट स्ट्रक्चर, ये जो आगे एक्सटेंशन होती है इस पार्ट की, ये जो पार्ट यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड होगा दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन यहाँ पे आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है दिस पोर्शन इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड।
ये आगे जो पोर्शन जो आगे थ्रू आउट द यानी कि ब्रेन जाएगा वो क्या चीज़ होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड ये इस तरह से मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी नेक रीजन होता है, इस नेक रीजन में बात की जाए तो सबसे पहले जो रीजन है दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इसमें रीजन मौजूद होता है, जो एक्सटेंशन आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ओवरऑल हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की बात की जाए, एक ह्यूमन ब्रेन की बात की जाए तो उसमें हमने कहा कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये तीन पार्ट्स जो हैं वो मेनली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें ना इसमें हाइंड ब्रेन की, तो ये पॉन्स, मेडुला, दो और ये जो सेरिब्रम है, दीज आर पोर्शन ऑफ द हाइंड ब्रेन। जबकि ये मिड ब्रेन है, बाकी सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम है, दीज आर द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन के जो है वो पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये जो पोर्शन यहाँ पे हमने कहा कि इस तरह से लिंक्ड है और ये ओवरऑल ह्यूमन स्कल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो दीज विल कम इन द ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन के पार्ट जो है उसमें एग्जिस्टेंस होती हैं। तो राइट नाउ जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके टू पार्ट्स हैं, वन इज ब्रेन एंड द अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन इसकी स्केलेटल सिस्टम करते हैं, जिसमें स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिबल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसमें मेनिंजेस 3 लेयर्स होती हैं अराउंड द सीएनएस, जैसे कि इनर मोस्ट पिया मैटर, मिडल जो है अरेक्नॉइड और जो आउटर मोस्ट है दैट इज ड्यूरा मैटर, ये मौजूद होती हैं। टफेस्ट है, आउटर मोस्ट है। इस तरह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो होता है ये नर्व्स को, न्यूरॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर बात करता है। अब सीएसएफ की बात करें, ये बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा है और इसकी पीएच अराउंड 7 होती है। इसमें बम्प्स एंड जॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि फ्लूइड है तो फ्लूइड जितनी भी हमें ज़रबें लगती हैं, ट्रॉमा होता है, तो उससे प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। कैविटीज की बात करें तो ब्रेन के अंदर भी होती हैं और ये अराउंड 4 वेंट्रिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि इसमें अराउंड 4 वेंट्रिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो उसमें सेंट्रल कैनाल है जो उसके बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फिर हमने ह्यूमन ब्रेन की डिवीजन्स देखी हैं कि ये 3 तरह के डिवीजन्स हैं और इन डिवीजन्स के सर्टन पार्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर किस तरह से लोकेटेड हैं उनको ऑब्जर्व किया है। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट जो है ब्रेन और उसके फंक्शंस, उसके पार्ट्स, उन तमाम को डिस्कस करेंगे। Hello students, hope so you are doing well and you have learned about the central nervous system. You discussed the different parts of the brain, different parts में किस तरह से प्रोटेक्शन होती है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंट फंक्शन आपके सामने है। यहाँ पे जो हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया है, इन तमाम पार्ट्स के हर एक पार्ट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इन तमाम फंक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।